मन ही मन जपो, और जप नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। शिव भारद्वाज और कुछ गुरु भाई जो स्पेस पर काम करते हैं, और वहीं पर एक गुरु भाई आते हैं जो पत्रकार हैं। वो कुछ दिन से गुरुदेव से जुड़े और उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, तो वो काम कर रहे हैं गुरुदेव का मिशन जन जन तक पहुंचे इस उद्देश्य को लेकर के। तो उन्होंने वो चूंकि एक पत्रकार है और कुछ चैनल्स से उनका कांटेक्ट है, साथ में यूट्यूब पर भी उनके काफी फॉलोअर्स हैं, और अपने फेसबुक पर भी काफी लोग उनको फॉलो करके देखते हैं। तो उनसे बातचीत हुई उनकी शिव भारद्वाज जी की, और की जो शायद उन्होंने विषय रखा कि हम इस प्रकार से एक यूट्यूब पर इसको लाइव करेंगे। यूट्यूब पर लाइव करने के साथ में हम इसको स्पेस से भी जोड़ देंगे, ताकि स्पेस से भी अपनी वार्ता वो रख सके, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे सके, और 2-3 लोगों को बुलाएंगे। तो कल हमने अपना बायोडाटा उनको भेजा, और उन्होंने हमें फिर एक लिंक भेजा। उस लिंक से हम लोग जुड़े थे। जुड़ने के बाद गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। काफी लोग, अपने गुरु भाई भी काफी उसको देख रहे थे। और वो लिंक हमने सभी ग्रुप में भी शेयर किया था। उस लिंक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई भी देख रहे थे, अन्य लोग भी देख रहे थे। साथ में उनका लाइव स्ट्रीम लाइव भी चल रहा था कहीं पर, और भी जो उनके चैनल्स चलते हैं उसके, उन पर भी वो लाइव था। 6-7 चैनल्स का कुछ बता रहे थे। और फिर स्पेस में भी जो लोग जुड़े थे, हम 2-3 ने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। बड़ा आनंद आया। और साथ में ही जो स्पेस पर गुरु भाई और 2-3 गुरु भाई और जुड़े हुए थे। एक विनोद जी जुड़ते हैं यूके से, और शिव भारद्वाज जी हैं, बेंगलोर से जुड़ते हैं 2 गुरु भाई। उन सभी ने अपने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। और निश्चित रूप से ये जो कार्य है गुरुदेव के इस दर्शन का, कि गुरुदेव ने कहा कि एक दिन ये विश्व दर्शन होगा, और दुनिया में अब सभी जगह ये लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। और एक गुरु भाई का उदाहरण आया था, वो कहते हैं कि कोई विदेश उसने फोन अपने भारत के व्यक्ति से बात करते कहा कि पता ही ये दर्शन, विश्व दर्शन कैसे होगा। तो उनसे बातचीत करते उन्होंने कहा कि ये उनको तो समझ में नहीं आया कि विश्व दर्शन कैसे होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं यूके में रहता हूँ, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और मेरा एक रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं। तीनों ध्यान कर रहे हैं, वो भी तीनों को दर्शन की जानकारी सबको दे रहे हैं। तो अब विश्व दर्शन होने में देर क्या लगेगी। तो निश्चित रूप से ये जो कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, हमें जहां भी अवसर मिलता है वहां पर जाएं। और जो गुरुदेव ने बोला है, जो गुरुदेव ने दर्शन की जानकारी अपने वाणी के माध्यम से श्रीमुख से दी है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इस मानव जाति का उत्थान हो। क्योंकि उत्थान का समय तो आ ही गया है। ये विषय था गुरु भाई। और चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो इस मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, या कोई जिज्ञासा, हृदय में कोई भाव हो गुरुदेव के प्रति, उनको व्यक्त करना चाहते हैं, तो अपना माइक अनम्यूट करके आप मंच पर पधारें और इस सेशन की शुरुआत करें। जी, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश गायकवाड़। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत सर जय आपने गुरुदेव। रामलाल भाई जी, आपने कल अनुभूति के बारे में कुछ बताया था, उसको थोड़ा सा उसका विश्लेषण किया था। उसके साथ साथ बोलते बोलते आपने ये भी बताया कि गुरुदेव की तस्वीर से प्यार करो, गुरुदेव तस्वीर से प्रेम करो। इसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ।
जी गुरु भाई जी बोलिए। हाँ हाँ सर, मैंने अप्रैल 2021 से अपना ये सिद्ध योग ज्वाइन किया है। हाँ, तब से मैं ये जो ध्यान करता था गुरुदेव का, वो आ, मोबाइल की तस्वीर पे ही ध्यान करता था। लेकिन जी मैंने इस दिवाली के बाद गुरुदेव की तस्वीर फ्रेम करके ली और उसकी अनुभूति हम्म, की। तस्वीर में क्या कितना पावर है, उसमें कितनी ऊर्जा है, मैं ये साक्षात मैंने इसकी अनुभूति। जी जब गुरु भी भाई मैं जी। मंत्र जाप मंत्र जाप करने के लिए बैठता हूँ और तस्वीर के सामने बैठता हूँ, तो हम्म, इतना रोमांच अंदर इतना रोमांच आता है, इतनी ऊर्जा भर जाती है कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर कोई दर्द भी हो तो तुरंत हट जाता है उधर। ये मैं बिल्कुल गुरु भाई अनुभूति आपको बहुत। बताना चाहता हूँ। हाँ। हम्म, आ, इस तस्वीर में के बारे में मैं और आपसे कुछ विश्लेषण चाहता हूँ। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा रखी है। जहाँ तक मुझे अनुभव है मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, और भी गुरु भाई बहन इस विषय में बोलेंगे कि तस्वीर आखिर है क्या। तो जैसा कि महर्षि अरविंद ने एक विषय रखा है, 24 नवंबर 1926 के दिन इस पृथ्वी पर कृष्ण की अधिमानसिक चेतना का अवतरण हुआ। और साथ में इसी संदर्भ में महर्षि अरविंद आगे कहते हैं, यदि किसी मनुष्य को एक ही जन्म में रहते हुए एक ही शरीर में आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाती है, तो मनुष्य संपूर्ण मानव जाति का ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण कर सकता है। फिर गुरुदेव ने इसी स्पीच में आगे बोल दिया कि जो ट्रांसफॉर्म ये विश्व स्तर पर शुरू हो चुका है। और एक बार क्योंकि गुरुदेव ने 2009 में मंत्र लाइव किया था, इसके पीछे बहुत बड़ा मुझे एक दर्शन समझ में आया था। एक आज मुझे एक सुबह प्रातः काल में, आपका विषय भी चलता जाएगा, एक ने कॉल किया मुझे, बोला कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, पर गुरुदेव ने मंत्र लाइव क्यों किया, मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं कहा कि गुरुदेव ये क्या, मेरे अंतर से निकला कि मंत्र लाइव इसलिए किया क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना कि तगा से कहा था एक बार आश्रम में घूमते कि तगा मैं रहूं ना रहूं मेरी तस्वीर नहीं मरी। और ये जो तस्वीर है ये चेतना शक्ति, क्योंकि हर आइंस्टीन के अनुसार हर घनीभूत में भी वो चेतना होती है। अब चेतना यहाँ पर वो तस्वीर में दिव्य चेतना प्रकट हो चुकी। और गुरुदेव ने मंत्र भी इसीलिए लाइव किया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो मंत्र है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुका है। अब किसी भी जड़ चेतन में इसको सुना जा सकता है यदि कोई उस अपनी चेतना के स्तर पर वहां पर पहुंच जाए। तो जैसा कि मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है कि सहजो बाई हुई थी राजस्थान में अलवर के अंदर, 2 बहनें थी, वो सहजो बाई और एक दूसरी और थी उनकी बहन। तो एक बार वो अपने पड़ोसी से लड़ने लग गई और बोलती है कि इस पड़ोसी ने मेरे उपले चुरा लिए हैं। उधर से कबीर साहब आए तो कबीर ने कहा कि भाई सहजो लड़ क्यों रही है, इसने मेरे उपले चुरा लिए। तो कि तुम्हें कैसे कह सकते हो किसने उपले चुरा लिए। तो वो कबीर का हाथ पकड़ के ले जाती पड़ोसी के घर में, उपले एक उपला उठाती है, उसके कान के लगा देती है और कहती कि सुनो। तो सच में कबीर ने सुना तो उसमें से वो मंत्र की आवाज आई। मीन्स कहने का मतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा है उसके अंदर। गुरुदेव की तस्वीर वो जीवंत मूर्ति है। और हमने अभी कुछ काल पहले ही इस विषय में पढ़ा कि एकलव्य नाम का एक बच्चा होता है और वो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके उससे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हमारा योग दर्शन है, ये तो स्वयं नारायण इस धरती पर आ गए। और बड़ा सुंदर दर्शन में पढ़ते पढ़ते मैं आज एक सुबह मुझे पुस्तक पढ़ने को मिली, तो उसमें लिखा था गुरु की आवश्यकता की। तो उसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी कि जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन आगे एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है सबके लिए समझने की कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता और ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो कृष्ण की अधिमानसिक चेतना गुरुदेव के शरीर में अवतरित हो चुकी है और वो शक्ति उस तस्वीर में आ गई है।
तस्वीर में संपूर्ण पावर गुरुदेव ने डाल दिया है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य यदि वो सीधा ही डायरेक्ट निर्गुण निराकार को फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम सगुण से निर्गुण की ओर जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर है, ये करेक्ट जवाब देगी, और इस तस्वीर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, ऐसा कई लोगों को अनुभव हुआ है। ये तस्वीर बोलती नजर आती है। अभी कल परसों एक गुरु भाई का एक मैं वीडियो देख रहा था, वो बोलता है कि तस्वीर में से गुरुदेव हाथ उठाते हैं, दादा गुरुदेव हाथ उठाते हुए नजर आते हैं, आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है कि जो तस्वीर है केवल तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर एक्चुअल में क्या है मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे प्राचीन काल में नहीं मंदिर अभी वर्तमान में भी बनाए जाते हैं, तो मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता था। मंदिर में बैठ करके जो व्यक्ति आराधना करता था, जो मंत्र जप करता था, उससे उस मंदिर के अंदर वो दिव्यता प्रकट होती है। वहां जाने से व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति वहां नया व्यक्ति जाता था, उसको परम शांति की अनुभूति होती है, उसका रूपांतरण हो जाता, वृत्तियों का रूपांतरण हो जाता था वहां जाने से। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि मंदिर में जाने से, तुलसी चरणामृत लेने से केमिकली बदलाव आता है, तो व्यक्ति वहां तक भी पहुंचता है, लेकिन वो केमिकली बदलाव शरीर के साथ चला जाए। लेकिन गुरुदेव की तस्वीर ये अमर तस्वीर है, ये तस्वीर कभी नहीं मरेगी। जैसे भगवान राम की तस्वीर को लेकर अभी हम पूछते हैं, कृष्ण की तस्वीर को मानते हैं और उस तस्वीर से बदलाव आते हैं, पक्का है। लेकिन ये गुरुदेव की तस्वीर में तो, क्योंकि भगवान राम को भी एक तत्व की सिद्धि, कृष्ण को भी एक तत्व की सिद्धि, लेकिन गुरुदेव को कनिकल की भगवान को दोनों तत्व की सिद्धि होगी। तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार की सिद्धि होने से सगुण साकार तस्वीर है गुरुदेव की, इसमें निर्गुण निराकार भी सिद्ध हुआ है। तो शरीर में सिद्ध हुआ तो इस तस्वीर में भी सिद्ध हो गया, और तस्वीर में सिद्ध हुआ तो इस मानव मात्र में भी वो सिद्ध हो सकता है। और गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति में हो सकता है, संपूर्ण मानव जाति में हो सकता है। इसलिए जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर नहीं, ये प्रेम करने का, एक प्रेम का प्रतीक है। ये संसार में एक प्रेम का संचार करने वाला बहुत बड़ा केंद्र है। इस तस्वीर को गाय के सामने रख दिया था, गाय दूध देने लग गई। इस तस्वीर को कुत्ते के सामने रख दिया था, कुत्ता नमस्कार शांति की मुद्रा में बैठ गया था उसके सामने। अभी एक उदाहरण मुझे अच्छा अनुभव आया कि मैं एक दिन अभी प्रचार करने गया था, तो वहां पर मैं वो कुत्ता के बोला कि सब कुत्ता है, सबको काट लेता है, बच्चों को काटता है, सबको काटता है। और मेरे हाथ में एक पंपलेट था, मैंने कहा काटेगा, मैं उसको बोलता कि देख, मैं ये उसको दिखा रहा था, तो बड़े शांति से खड़ा हो गया। तब मुझे अनुभव हुआ कि तस्वीर प्राणी मात्र का रूपांतरण कर सकती है, उसकी जो तामसिकता है उसको मिटा सकती है, बस शर्ते तस्वीर से प्रेम करे, तस्वीर को अपने हृदय में धारण करे। ये तस्वीर जो बाहर या अंदर भी बैठी हुई है, गुरुदेव कहते जो गुरु बाहर ढूंढ रहे वो अंदर बैठा है। तो इसलिए ये तस्वीर प्रेम करने का, प्रेम का प्रतीक है, उस गुरु तत्व का प्रतीक है जो उस ईश्वर के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। क्योंकि ईश्वर तो जन्म लेता नहीं, उसकी चेतना किसी न किसी मनुष्य में आकर के काम करती है, और गुरुदेव में, इस कलयुग के समय गुरुदेव में काम करती है। जी गुरु भाई, मुझे समझ में इतना सा आया। और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में अपना कोई विचार, मंतव्य, उनको दर्शन, कुछ अनुभव हुआ तो बताएं। और मुझे तो, हाँ जी, चौथमल गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जैसा आपने बताया बिल्कुल उसी को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि गुरुदेव के स्पीच से हम सारी चीजें लेते हैं। गुरुदेव के ही प्रेरणा स्रोत के रूप में गुरुदेव हमारे हैं। तो गुरुदेव ने एक स्पीच में बताया कि मेरे रोम रोम से किरणें निकलती है, मेरे प्रत्येक बॉडी के पार्ट से रेज निकलती है। उसके पीछे तर्क ये था कि गुरुदेव ने कहा है कि मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्र की आराधना की है, मैंने जपा है उसको। और वो जो 1.25 लाख मंत्र जपे हैं, उसके पीछे गुरुदेव ने वो एक बात और कही थी कि ये सविता देव की पूजा है। उस जो ज्योति है, वो जो प्रकाश है, उसको अपने भीतर धारण करने की प्रार्थना है। गायत्री कोई मूर्ति नहीं है, गायत्री कोई तस्वीर नहीं है। ये हम जो गायत्री की तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, ये गायत्री नहीं है, वो एक प्रतीकात्मक बनाई गई है। वास्तविकता गुरुदेव ये कहते हैं कि उस सविता देव की पूजा है, उस ज्योति की पूजा है, जिसको अपने भीतर धारण करने की प्रार्थना है। तो वो जो गायत्री की जो ज्योति है, वो गुरुदेव के शरीर में विद्यमान है।
और वो विद्यमान है। हम तो अभी भी यही मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं। बहुत से गुरु भाई जो कहते हैं कि गुरुदेव चले गए, गुरुदेव ऐसा कर गया, मुझे बहुत बुरा लगता है गुरु भाई। गुरुदेव हमेशा है, ओमनी प्रेजेंट। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, दूसरी ओर कहते हैं गुरुदेव ऐसा कर गए, गुरुदेव चले गए। कहाँ चले गए? अब फोटो की, जैसे अभी महेश जी गायकवाड़ गुरु भाई बता रहे हैं, निश्चित रूप से उस फोटो में से वो रेज निकलती है, क्योंकि गुरुदेव के भीतर थी वो। और ये फोटो गुरुदेव ने कहा है, कई बार कहा है कि मेरी फोटो नहीं मरेगी। इट मीन्स गुरुदेव की फोटो में वो पावर है, वो ज्योति है, वो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें महसूस होती है। कोई भी, जैसा कि आपने उदाहरण दिया, कोई भी अगर उस फोटो को देखेगा तो अपने आप आकर्षित होगा, बशर्ते कि वो पीतल, उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि पीतल को नहीं खींचती है चुंबक, लोहे को ही खींचती है। तो जो सात्विक व्यक्ति होगा उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ हुआ चलाएगा। बस मैं इतनी बात करूंगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही। और गुरुदेव स्वयं ने अपनी पुस्तक में भी लिखा था कि मैं बचपन में एक स्वप्न देखा करता था, मुझे ऊपर से गिराया जा रहा है और मैं नीचे कमल के फूल में ले लिया गया हूँ, उसमें पकड़ लिया, डाल दिया गया हूँ, उल्टा गिराया जा रहा है। तो इसलिए ये जो गुरुदेव की जो शक्ति है, ये चेतना है। इस चेतना शक्ति गुरुदेव में, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि जब मैं 1969 में गायत्री की आराधना करने लगा तो 1 जनवरी को क्या देखता हूँ कि अंदर से नाभि से मंत्र जपा जा रहा है, फिर देखता हूँ तो अंदर सारा शरीर दूधिया प्रकाशमान। वो उस गायत्री को, यानी उस दिव्य प्रकाश को धारण करने की प्रार्थना है गायत्री, ऐसा भी गुरुदेव बोलते हैं। अब वो निर्गुण निराकार जो है इसमें आ गया, सगुण साकार तो शरीर था ही। गुरुदेव ने कहा कि सगुण और निर्गुण दोनों की सिद्धि होगी, इसलिए इस तस्वीर से ध्यान लगता है। राम की तस्वीर कृष्ण की से नहीं लगती, क्योंकि जो उनका क्या अवतार हुआ, उनको कभी किसी को एक तत्व की सिद्धि होगी, किसी दूसरे को होगी, लेकिन दोनों को एक ही सिद्धि एक ही जन्म में नहीं हुई ना। तो इसलिए ये गुरुदेव की तस्वीर बड़ी दिव्य तस्वीर है, एक अमर तस्वीर है। इस तस्वीर को बांटो। अरे भाई, जन्मदिन पर इस तस्वीर को दो, कैलेंडर को दो। अभी बहुत अच्छा अवसर है, नया साल आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे, कुछ नहीं कर सकते ना तो कैलेंडर तो दे सकते हैं ना। जितने मिलने वाले उन सबको उस कैलेंडर को लगा दो। अच्छा, मैंने अनुभव किया इस कैलेंडर का, बड़ा सुंदर अनुभव है। यहाँ एक कैलेंडर लगा रहता है ना, तो वहां पर जो भी व्यक्ति आता है ना, अनायास उसका हाथ जुड़ जाता है। अच्छा, मैं मेरे कमरे में क्या हुआ कि वहां पर, जहाँ मैं रहता हूँ स्कूल में गुरु भाई, वहां पर गणेश जी का मंदिर है, सब लोग आते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं। अब क्या होता है कि वो गुरुदेव की दृष्टि उनकी पड़ती है, अचानक हाथ जुड़ जाते हैं उनके। और एक दिन अभी कल ही का अनुभव हमारे, कल में श्रीनाथ गुरु भाई के पास हम थे, वहां पर एक व्यक्ति, हमने वो लगा रखी थी स्टैंडी। एक व्यक्ति आया और आकर के उसको हमने पर्चा भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उसको पता भी नहीं, आया और निकल रहा था और गुरुदेव की इस तस्वीर को देख करके हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो गया और फिर नमस्कार किया, फिर आगे बढ़ गया। अनिल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था, नाद का वास्तविक मतलब क्या होता है? नाद का मतलब होता है आवाज होती है। ये मंत्र क्या होता है, मंत्र जब अधिक जपा जाता है, अजपा अजपा से नाद मतलब आवाज है। ये ब्रह्म है, नाद एक ब्रह्म है, परमात्मा की आवाजें है। मतलब प्रकृति में लय हो रहा है वो मंत्र। हम प्रकृति में, प्रकृति को अपने अंदर प्रसारित कर रहे हैं, प्रकृति हमारे अंदर फैलती जा रही है। हमारा जो विस्तार है संपूर्ण प्रकृति में हो रहा है। तो जिस जिस प्रकृति की जितनी जितनी ध्वनियां हैं, प्रकृति में जितने जितने जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, आवाजें हैं, वो सब उस नाद के माध्यम से आती है। अर्थात हम जितना दूर तक चले जाएंगे, अंदर जितना डूबते चले जाएंगे, प्रकृति पूरी विस्तारित होती चली जाएगी। यानी प्रकृति में हमारा विस्तार हो रहा है, चेतना का विस्तार हो रहा है, क्योंकि हम एक सूक्ष्म उस परमात्मा के बिंदु थे, उसी में लय होना है। उसी में लय होने के लिए ये जो है नाद, जो है नाद ब्रह्म है, फिर नाद ही ये है जो वापस शब्द में विलीन हो जाएगा। जी गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन बताएं इस विषय को। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि नाद क्या है। हाँ नीरज जी, गुरु भाई कहाँ चले गए गुरु भाई? जय गुरुदेव।
हाँ अनिल जी गुरु भाई। और ये नाद सुनाई देती है, लेकिन उसका क्या मतलब अर्थ जो है वो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने ये सवाल किया था आपसे। हाँ तो कोई बात नहीं है, अर्थ कुछ नहीं है, एक ध्वनि है जो प्रकृति में विस्तार है। प्रकृति में जो संपूर्ण ध्वनियां हैं वो हमें अंदर सुनाई देगी, क्योंकि हमारा जो विस्तार है प्रकृति में होता चला जा रहा है, हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। जी गुरु भाई, और भी कुछ कह रहे हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। यही पूछना था बस। जय गुरुदेव। हाँ जी, जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव अनिल गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जैसे महेश गुरु भाई जी ने किया। ये तस्वीर है, बहुत सुंदर विषय रखा है आज, इसी से संबंधित आपके किसी के अनुभव हो तो शेयर करें। क्या ये तस्वीर जवाब देती है, किसी को जवाब मिला हो, इस तस्वीर से कोई प्रकाश आपको अनुभव हुआ हो? कि मैं जब बीमार हुआ तो मुझे इस तस्वीर से आवाज आती थी, तस्वीर को देखता था, उसमें से बोलते थे वो। हाँ जी अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर अनिल जी गुरु भाई। ये जो गुरुदेव का दर्शन आप जो मानव जाति के लिए इसका विस्तार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब लोग रात के ठंड के समय दुबक करके बैठ गए हैं, आपको गुरुदेव ये शक्ति सामर्थ्य देकर के जो करवा रहे हैं ना, ये आपका अहोभाग्य है। हमें चुना है गुरु ने अपने काम के लिए, तो ये भागवत मुहूर्त है, इसमें आपको चुना है, तो अहोभाग्यशाली अपने आप को अहोभाग्यशाली मानना चाहिए कि हे प्रभु तू कितना दयालु है, तेरे कार्य के लिए मुझे चुना गया, वरना तो किसको किस कार्य के लिए चुनता है पता ही नहीं। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को गुरु भाई। और भी ये कोई गुरु भाई, अपने गुरु भाई अब ये अधिमानसिक शब्द को थोड़ा सा समझाइए ना। अधिमानसिक मैं समझता नहीं हूँ क्या है ये, थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज। अधिमानसिक क्या होता है? हाँ जी जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए कोई भी गुरु भाई बहन इस विषय पर अपना विचार रखना चाहते हैं तो बताएं, फिर मैं भी मेरे को जो समझ में आया अब तक, जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर ही बोलूंगा, क्योंकि पढ़ने को तो कहीं मिला नहीं, शब्द मिला था अति मानसिक और अधिमानसिक, है ना। चौतमल जी गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय पर अपना प्रकाश डालना चाहते हैं, शब्द जो है अधिमानसिक देव क्या है? चलो मैं ही बताता हूँ गुरु भाई। जो मुझे समझ आया कि जैसा महर्षि अरविंद ने कहा कि 24 नवंबर 1926 के दिन इस धरती पर कृष्ण की अधिमानसिक अतिमानसिक चेतना का अवतरण हुआ, जो मनुष्य को अतिमानस की ओर उद्बुद्ध करती। अधिमानसिक देव, देखो जो मानस होता है मन, मन के परे चेतना, और उसके चेतना को जो संचालित करने वाली शक्ति वो अधिमानसिक देव है, कृष्ण स्वयं अधिमानसिक देव है, जो अति मानस और आनंद की ओर उद्बुद्ध करते हैं, यानी मन और मन से परे की स्थिति को ले जा करके हमें विकसित कर देते हैं। तो कृष्ण स्वयं अधिमानसिक देव के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, यानी जहां पर संपूर्ण सृष्टि के सारे जो विचार हैं, जो सारी जो चेतना का केंद्र बिंदु है, जहां उस केंद्र बिंदु जहां से वो चेतना शक्ति प्रसारित हो रही है, वो अधिमानसिक देव है। और उसी चेतना शक्ति से वो चेतना शक्ति हमारे अंदर आनंद और अतिमानस की ओर ले जाती है। अतिमानस से, क्योंकि हम अधिमानसिक नहीं है, अधिमानसिक तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन हमें वो अतिमानस और आनंद की ओर उद्बुद्ध कर रहे हैं, और उसी में लय कर लेंगे, जो मुझे समझ में आया। और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय को रखना चाहें तो रख सकते हैं। धन्यवाद गुरु भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप इस समझ में आ गया। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हो सकता है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा दोबारा बताना प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। रामलाल जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि 24 नवंबर 1926 के दिन कृष्ण की अधिमानसिक चेतना का धरती पर अवतरण हुआ है। तो कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है, वो तो इस जगत को उठा करके अतिमानस और आनंद की ओर उद्बुद्ध करने वाली सत्ता है। तो स्वयं जो नारायण है, जो चेतना शक्ति, चेतना केंद्र, चेतना भी तो कहीं से प्रकट हो रही होगी, निश्चित रूप से पक्का है।
क्योंकि कहीं एक जगह अग्नि होती तो अग्नि का केंद्र बिंदु होता है। जैसे हम कहीं से भी कुछ जलाएंगे ना तो पहले केंद्र में से निकलेगी वो, एक बीज उसका सूक्ष्म स्तर का वो होगा। वो जो जहां से परम चेतना है वो परम चेतना ही अधिमानसिक चेतना है। तो कृष्ण जो है अधिमानसिक देव है, यानी मानस पर के उसके मानस के स्तर पर और मानस से भी परे उसको समझा नहीं जा सकता। मन के स्तर पर उसका कोई वो नहीं हो सकता। वो तो अनुभव किया जा सकता है, एक चेतना को अनुभव किया जा सकता है। तो एक सूक्ष्म रूप जहां से वो चेतना शक्ति प्रकट हो रही है, जो चेतना का केंद्र बिंदु है, जहां से संपूर्ण सृष्टि अपनी चेतना को प्राप्त कर रही है, वो चेतना कृष्ण है, स्वयं अधिमानसिक देव है, जो इस जगत को, क्योंकि धरती पर अवतरित हुए 24 नवंबर को और महर्षि अरविंद ने कहा कि मैंने उस परमात्मा से इतना बड़ा वरदान मांग करके उस कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को धरती पर अवतरित किया है। जितना मैं इस पृथ्वी के लिए मांग सकता था उतना बड़ा वरदान मांगा है, यानी संपूर्ण जड़ और चेतन का उसका विस्तार करके उसको अतिमानस तक तैयार करना। अतिमानस तक तैयार करना का मतलब चेतना में लय करना है। तो वो चेतना स्वयं, चेतना जहां से आ रही वो तो स्वयं वो तो अनंत से आ रही है, अनंत है वो परमात्मा, अधिमानसिक देव अनंत है। पहले हमारी चेतना जो उससे अलग हो गई है वापस उसमें जाकर के विलीन होगी, लेकिन हम अधिमानसिक नहीं होंगे, हम तो अतिमानस तक विकसित होंगे, आनंद तक होंगे। जो याज्ञवल्क्य के ऋषि थे आनंदमय कोष पर चले गए थे। जैसा राजा जनक उनकी जो कथा सुनते थे तो जब वो कथा सुनाया करते तो बड़े आनंद से सुना करते थे। और उनके शिष्यों को जब जलन हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए जनक को देखो, महल में आग लगी थी, वो सब भाग गए, लेकिन वो राजा जनक बैठे रहे कि कितना आनंद आ रहा है, मेरे इस आनंद को क्यों खराब कर रहे हो? वो महल जल गया, जल रहा है तो उसको बचाने वाले बचा लेंगे, लेकिन मुझे तो इसका आनंद लेने दो। तो वहां क्योंकि याज्ञवल्क्य का आनंदमय कोष चेतन था, इसलिए राजा जनक को आनंद की अनुभूति हो रही थी। आनंद की, उसको आग लग रही तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, और जल रहा है तो कोई मतलब नहीं, सब भाग लिए। तो वो जो चेतना जहां आनंदमय कोष से, जो चेतना आनंदमय कोष जिसके याज्ञवल्क्य का जागृत हुआ तो राजा जनक को आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो क्योंकि कृष्ण स्वयं अधिमानसिक देव हैं और महर्षि अरविंद ने सत्ता को धरती पर अवतरित किया, अति मानस की और उद्भुत करते हुए आनंद प्रदान करना, आनंद देना, यानी सब चीजों से परे जाकर के उस चेतना में लय होने का ये मार्ग है। और वो चेतना जहां का केंद्र बिंदु है वो अधिमानसिक देव स्वयं कृष्ण है, जो कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण यानी एक धातु है संस्कृत में जिसका अर्थ है कभी नष्ट नहीं होने वाली, शाश्वत, चिरंतन, निरंतर, सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी, सब जगह व्याप्त है। जड़ में भी व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है। जी गुरु भाई, तो इतना और इतना कुछ समझ में जो मुझे आया इतना बोल दिया हूँ मैं। बहुत अच्छा। गुरुदेव ने भी कहा रामलाल जी गुरु भाई के, जब तक मैं मानसिक प्रयास कर रहा था तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये उनकी साइंस में लिखा। तो बिल्कुल, बहुत ये सुंदर तो बात कही आपने गुरु भाई। प्रयास से संभव ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि मानसिक प्रयास से संभव नहीं है, इसलिए गुरुदेव का आदेश ही सर्वोपरि, आदेश की पालना करते हुए जो गुरु बताए वो करते जाएंगे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, बस सीधा सा रास्ता है। यही सरेंडर है, यही गुरु के प्रति हमारी जो साधना तभी चेतन होगी, तभी विकसित होगी जब ये क्योंकि मानसिक बुद्धि का प्रयास से प्रे है। ये अधिमानसिक अति मानसिक शायद यही है, मेरी बुद्धि भी जहां तक काम कर रही है, ये बुद्धि से प्रे है। बिल्कुल गुरु भाई जी, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये चारों कोष तो क्या है, बाहरी है भाई गुरु भाई जी। अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। मन भी कुछ नहीं, मन के स्तर पर भी घटता रहता कुछ भी, ये बात। क्योंकि अब उसके बाद में जो मुख्य चीज आती है वो है विज्ञानमय कोष भी बाहरी क्षेत्र में काम करता है, लेकिन फिर सत्य, चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष, और इन कोषों की रचना करने वाला, इन कोषों की रचना करो सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद कौन है? जो इन सच्चिदानंद भी तो कोई होगा जो इनको, सच्चिदानंद को भी तो संचालित करने वाली परम चेतना है। यस। तो हम सबकी यात्रा जो है वो आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा है। नीचे की यात्रा में मैं वो जो सुंदर एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको गुरु भाई। मैं आज मुझे पढ़ते पढ़ते हो सकता है इसीलिए मुझे पढ़वाया गया, तो वो लाइन बड़ी सुंदर है। क्योंकि में लिखा है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते, बिना चेतन गुरु के और संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध ही रहती है। उसे अपने आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है
उस स्थान से चलकर छठे चक्र तक पहुंचने तक, छठे चक्र का मतलब समझ रहे हैं ना, उन मायावी सिद्धियों से संपर्क होता है उसका। ये सारी शक्तियां इतनी प्रबल होती कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उसे पार निकलना असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो कृष्ण की जो चेतना है, वो जो गुरुदेव कहते हैं सच्चिदानंद की यात्रा है ये तो सच्चिदानंद की यात्रा गुरुदेव ही करवा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं सच्चिदानंद है बिल्कुल और परम बिल्कुल। चेतना का पुंज है। जी गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा है कि गुरु जी के पास जितना होता है वो उतना ही दे सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। गुरु की भी स्टेज बताई और गुरुदेव ने कहा कि जिसके पास जितना है वो उतना ही दे सकता है, उससे ज्यादा हाँ, तो नहीं दे बिल्कुल सकता। गुरु भाई, बिल्कुल गुरु भाई, जब व्यक्ति बड़ा होता है उसको आध्यात्मिक रुचि होती है, फिर उसको कोई गुरु मिल जाता है। अब जो गुरु को जितना प्राप्त है वो उसके अनुसार अपना जीवन शुरू कर देता है, उसको थोड़ी ना पता है कि मुझे क्या मिल रहा है। और तो फिर चूंकि जी गुरु भाई जी। जी जी, तो ये बहुत सुंदर विषय है कि कृष्ण स्वयं स्वयं गुरुदेव के रूप में कृष्ण तत्व इस धरती पर आया। इसी कारण से उनकी फोटो से ध्यान हो रहा है। ये एक निर्जीव फोटो मात्र नहीं, ये तो स्वयं सच्चिदानंद है। बस शर्तें है झुक करके मांग ले, प्रेम में मांग ले। प्रेम में रो दो एक बार, सब दे देगा। रो तो सही एक बार, रोते ही नहीं हम तो रोना ही नहीं आता। हम संसार के लिए रोते कि गाड़ी आ जाए, कार आ जाए, बंगला आ जाए, उसके लिए तो रो दो एक बार रो दो दिल से। कोई उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता, कोई नहीं जाता, आज तक कोई नहीं गया। अब खाली हाथ जा रहा है तो, और उसको रोना ही नहीं आ रहा है, तो पिता से मांगो ना। पिता से कैसे जिद करके मांग लेते, प्रेम से मांग लेते, रो के मांग लेते। बचपन में गोली मांगते थे तो रोते, पैसे दे दो तो रोते थे। ऐसे रो लो उसके सामने। रोना नहीं आ रहा, समस्या ये हो रही है। और रोते तो फिर किसके लेते थे? नश्वर चीजों के लिए रोते हैं। तो शाश्वत है, ऐसी चीज देने वाला है जो कभी समाप्ति नहीं होने वाला, अपने में लय करने वाला। ऐसा परम सच्चिदानंद इस धरती पर अवतरित हुआ है। परम सौभाग्य का विषय है। उठो मनुष्य, सब जागो, अब समय आ गया है। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन? मैं बोल रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया, सब साइलेंट हो गए क्या? पीके सिंह जी गुरु भाई नजर नहीं आ रहे हैं। और भी बहुत सारे गुरु भाई जुड़े हैं। गंभीर विषय हो गया हो तो थोड़ा सा लाइटली कर ले। टाइगर हूँ क्या? काम है, कहाँ जाने वाला? भैया आप इतना अच्छा मैं तो बोलते हैं कि सभी मूक हो जाते हैं, सुनते सुनते सब मदहोश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा लगता है गुरुदेव भी बोल रहे हैं। उसमें कोई शक नहीं। मैं तो कल भी आपके साथ ही था। मैं भी 9:30 बजे से पूरे टाइम मैं भी रही थी। 9:30 बजे से मैं भी थी जी पूरे जी, टाइम आपका तक। नाम अनाउंस किया गया था कि वो बता रहे थे कि कितने लोग जुड़े हैं। हम तो एकदम एंड तक रहे। चोट मिल गई तो बल्कि लास्ट में हट निकल गए थे हम, और आप लास्ट तक रहे। हाँ गुरु भाई, जी 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 गुरु भाई। वो क्या है ना, गुरुदेव के अपने को सच्चे यंत्र बनना है। उसकी आज्ञा, उसका आदेश हमारे सर पर रखना है। तो फिर उसके बाद में हमारे लिए कोई किंतु परंतु नहीं बचता। हम किस लायक नहीं है, नालायक है हम सब लोग। हाँ, लेकिन उसने लायक बनाया है तो अपने काम के लिए लायक बनाया है। बस सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से उसके काम में। और उसका काम यही नहीं है कि प्रचार, उसका काम मंत्र जपना भी उसका काम है। एक मंत्र जपा जा रहा है, उससे अनंत ऊर्जा निकल रही है, अनंत किरणें निकल रही है। एक मंत्र अंदर से जपा जा रहा है तो अंदर ब्रह्मांड के अंदर जो चेंजेस आ रहा है, हमारे अंदर जपा जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर कहीं पॉजिटिव एनर्जी का विकास हो रहा है। हम अपने आप को समझे तो सही कि हम हैं क्या। हम कभी भूल जाते कि अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मंत्र जप रहा हूँ, ये छोटा सा नहीं। तुम उस संपूर्ण परमात्मा की सत्ता के अंश हो। तुम वही हो। तत्वमसि कहा है वेदों में, उपनिषदों में तत्वमसि कहा है। तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। दास वृत्ति आ गई इस कारण से। दास वृत्ति का कारण गुरुदेव कहती है, जो कहते कि दास वृत्ति को छोड़ करके नाथ वृत्ति अपनाओ। जब दास वृत्ति निकल जाएगी तो स्वयं आप स्वयं नारायण हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो तुम बाई बर्थ कंप्लीट हो, जन्म से पूर्ण हो, आपको पता नहीं।
मैं तो आपका पता करवाने का आया हूँ, उसका पता बता दूंगा आपको। यात्रा करनी, स्वयं की यात्रा करनी, प्रयास स्वयं को करना है। तो प्रयास के लिए कुछ नहीं करना है, केवल प्रेम करना है। इस तस्वीर से प्रेम करने मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय रखना चाहते तो मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि प्लीज आए और अपना अनुभव शेयर करें। ये तस्वीर क्या जवाब देती है, कैसे कैसे आपके जीवन में इस तस्वीर ने क्या क्या किया है। गुरु भाई रामलाल जी, एक मैं छोटा सा मेरा अनुभव शेयर करता हूँ कि जैसे ये रिवॉर्ड, हमें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है इस चीज का ना। जिस दिन हम अच्छा गुरुदेव के बारे में चर्चा कर लें, इसका सिद्धि योग दर्शन का गुरुदेव ने जो हमें प्रसाद दिया उसका बारे में प्रचार कर लें, किसी को बता दें, तो उसका रिवार्ड बहुत जल्दी उसी दिन मिलता है। ध्यान में बैठ गए तो मेरी पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। हालांकि प्रचार पहले भी करते रहे, 2010 से मैंने दीक्षा ली थी गुरुदेव भगवान से, लेकिन कभी मेरा ऐसा नहीं ध्यान लगा कि वो हटे ना। 10 साल ये पिछले वीक बात है। मैं ऑफिस से आया, ऑफिस में थोड़ा सा चर्चा हो गई थी, एक दो लोगों को हमने बताया, डिस्कस किया, और फिर शाम को ऑफिस से पिकअप करके घर आ गए। तो ध्यान करने बैठा तो ध्यान हट नहीं रहा। 15 मिनट होगी, मुझे पता है 15 मिनट होगी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, वो ध्यान नहीं हट रहा, वो लॉक हो गया वहां पे ना, लॉक हो गया बिल्कुल। मेरे को भूख लगी थी, रुकी हुई थी, शाम को आया तो मेरे भूख लगी हुई और मेरा ध्यान नहीं हट रहा है, हेल्पलेस टोटली। हाँ, तो गुरुदेव मुश्किल से प्रार्थना करके वो जैसे तैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो यहाँ जो है ना, इतना प्रसाद बट रहा है, हम उसको बस वो कहते हैं ना गुरुदेव के भाई सीधा कटोरा रखोगे तो यहाँ किसी के लिए ना नहीं है। मेरे गुरु का आदेश है, बहुत सुंदर ना जाए। ये गुरुदेव ने कहा है कि मेरे गुरु का आदेश है कोई खाली हाथ ना जाए, है ना। तो ये इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, साइड से निकलना था, आगे कोई, तो मेरे को आगे से एक और गाड़ी, मैं इस वो हो जाता ना कई बार के गाड़ी को ओवरटेक करूं या ना करूं, तो गुरुदेव बोल निकल जाएगी। तुरंत आवाज आती है अंदर से कि और वो फिर निकल जाएगी, तो फिर कौन रोक सकता है उसको? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक विषय है गुरु भाई। हर पल हर अंदर से आवाज आएगी। गुरुदेव भगवान हर पल हर क्षण हमारे साथ, हमारे अंदर बैठे हुए, है ना। वो बाहर नहीं है, हमसे दूर नहीं है। बिल्कुल कुछ शक्ति है हमारे पास, हमारे साथ चल रही है। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो दोनों हाथों से लुटा, ये जो प्रसाद मिला है मुझे, मैं गुरु प्रसाद को दोनों हाथों से लुटाने निकला हूँ। हाँ, बताओ, इतनी छोटी सी हमारी समस्या का वो ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब ज्यादा इसके बारे में मेरे क्या बुद्धि का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा नहीं है इस मामले में ना। ये तो सरेंडर का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेममय स्थिति में बने रहो। मैं अभी शाम को बैठा, देखो कैसे गुरुदेव कैसे करते। मैं शाम को जस्ट बैठा और यहाँ पे शाम को स्कूल से आकर के बैठा, और मुझे अंतर से आई कि चाय पीता नहीं हूँ मैं, तो हम आयुर्वेदिक की चाय कभी हृदय विच्छा, तो जस्ट एक क्षण आया और अगले क्षण में वो बच्ची चाय लेकर के और मेरे सामने खड़ी होगी। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ, देखो तो अंदर से एक आवाज आई और एक ही पल में वो घटना घट गई सारी। ऐसे ही होता है जी। समझ में आता है, हे प्रभु तू कितना दयालु है, मतलब तेरी दया और तेरी कृपा कितनी, मतलब क्या कहे, मतलब कैसे तेरी महिमा का गुणगान करे। तू क्या नहीं करता। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। अनिल जी हाथ खड़ा किए आप। अनिल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, आप कुछ और कह रहे हैं? मैं अनिल जी को बुलाऊं? जी बुलाइए, प्लीज बुलाइए। जय गुरुदेव। जी अनिल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। आपने हैंड रेस किया दोबारा, आप कुछ कहना चाह रहे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। वो हो गया था, उसी समय हो गया था, आपको फोन कट गया था ना, किसी का फोन आ गया था, इसलिए हो गया था। अच्छा कोई जी गुरु भाई, जी अनिल जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन? गुरु भाई जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत आप बोलिए। बिना, अरे आप तो बिना कहे बोलिए भैया। किसी आप आज्ञा किसकी लेनी है, तो बोलते जाओ। ये तो ऐसा मंच है जहाँ से दिल में उस प्रेम में उमड़ करके बोल दोगे, कुछ नहीं है, बोलते जाओ, कोई मना नहीं करने वाला। जैसे चाय की चर्चा आपने की ना, कि मतलब हम चाय नहीं पीते, तो हमारी भी चाय छूट चुकी है। वो भी संडे को कभी पी लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मन में चाय हमने छोड़ दी थी,
तो मेरे मन में आज संडे था, मन में आया कि आज अगर चाय मिलती तो बहुत बढ़िया है। तब तक वाइफ ऊपर अच्छा। आकर पूछ की कि चाय बनाओ आज, अब हमारा भी मन कर रहा है पीने की। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, यही तो बात है। जो वो दिल में, गुरुदेव तो पल पल हमारे साथ है और मन की बात भी दूसरों तक पहुंचा देते हैं। और वो अंदर बैठा है, उसकी चेतना हाँ। अंदर बैठी, और वो चेतना जहां से सामने वाले में जाके काम करेगी, किसको करवाना उसे करवा देगी। ऐसे ऑफिस में बहुत सी बार होता है कि मतलब मैं नहीं बोलूं उससे पहले सामने वाला बोल देता है कि अच्छा आप चले जाइए। तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं, इससे पहले क्यों बोल रहा है कि चले जाइए। मेरे को जाना था, मेरे हृदय में आई हो, लेकिन वो सामने वाला पहले ही बोल रहा है कि चले जाइए आप। कभी कभी ये मन में लगता है। आता है कि आज एक खाना बने और नीचे जाकर देखता हूँ तो वही खाना बनता है। बिल्कुल, ये चेतना गुरु भाई, ये जो चेतना है, ये जो चेतना है वहां चली जाती है, सामने वाले में जाके काम करती है, और वो क्या बोलेगा वो हमारे अंदर से पहले ही प्रकट होता है, और वहां से उससे वही बुलवाया जाता है, वही बुलवाया जाता है। बस इसमें बात एक ही, इतनी सी बात है कि तार परफेक्ट जोड़ लो भाई, जी है बिल्कुल। ना। कनेक्शन परफेक्ट जुड़ जाएगा ना। तार कटा फटा नहीं हो तो, गुरुदेव भी खूब बोलते हैं कि तार कटा फटा नहीं होगा तो करंट बनने में देर नहीं लगेगी, है ना। और दीपक जल रहा है, दूसरे दीपक में भी तेल बाती है तो वो दीपक जल जाएगा। बस यही है, झुक करके मांग लो, है ना। चुंबक है, चुंबक लोहे को भी गुरु भाई बोल रहे, चौथमल गुरु भाई जी, चुंबक है जो लोहे को आकर्षित करती है, लकड़ी को नहीं करती। सच में। तो अपने अंदर पैदा करना चाहिए, सच में अपने अंदर वो पैदा करो, वो जज्बा और पैदा मैं तो करो, और मैं तो आपको इतना देख कहना करके कहे। चाहूंगा भाई, गुरु भाई जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी गुरु भाई बहन गुरुदेव से जुड़े हैं, चाहे इस प्लेटफॉर्म से कहीं भी, वो किस्मत वाले हैं। बिल्कुल। सच में किस्मत वाले हैं कि ऐसे समर्थ गुरु श्री रामलाल जी सिया के शिष्य हैं और उनके लिए वो काम करते वही हैं। वही तो बात है गुरु भाई, वही तो बात है कि वो जन्मों जन्मों के कहीं अच्छे फल रहे होंगे, कर्म फल रहे होंगे, उन फल का प्रसाद रूप में गुरु प्रसाद मिला है। तो इससे गुरु प्रसाद को आपको मिला है, आप भी बांटिए सबको, और सबको ये जो प्रेममय प्रसाद बांटोगे ना, तो इस संसार में प्रेम का साम्राज्य स्थापित होगा। तामसिक शक्तियां, राक्षसी वृत्तियां, मायावी शक्तियां उसी क्रम में अपने काम को करने में लगी हुई है। इधर ईश्वर की सत्ता हमारे माध्यम से काम करवा रही है। बशर्ते हम खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाओ, बस खड़े होना है, बस काम तो गुरु करवा लेगा। आपकी कोई वो नहीं है, आपको तो केवल मात्र एक निमित्त मात्र बन जाना है। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय रखना चाहते हो तो, नहीं तो मैं इस सेशन को यही BS गुरुदेव के चौहान जी ने चरण। एंड्रेज किया है, BS चौहान जी। चौहान गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। कल गुरु भाई मैं गांव गया था एक शादी में, तो वहाँ मेरे एक दोस्त की माँ है, वो सांस से भी पीड़ित हैं और हार्ट वार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो उनको मैंने गुरुजी के उनके वो दी उन्हें कि इस तरह से आप ध्यान करो, ये करो। उनको मंत्र सुनाया कई बार मोबाइल से, लेकिन वो मंत्र जब सही नहीं कर पा रही थी, वो बार बार गलती कर रही थी। कोई बात तो नहीं, कई बार मोबाइल से सुनाने के बाद फिर मैंने खुद बोला, मैंने आप ऐसे बोलिए इस तरह से, फिर उनसे बुलवाया, लेकिन वो बार बार भूल जाती थी, फिर भी उसको सही कर नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं जी गुरु भाई, उससे बोलो कि भाई तस्वीर लो और राम राम जपो, और वो मंत्र एक दिन अपने आप ही आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, है ना। गुरुदेव बहुत सारे शिष्यों को गुरुदेव ने मंत्र ध्यान में आके दे दिया, उनको मंत्र ही नहीं सुना था कभी। तो गुरु तो परम कृपा के सागर। एक गुरु भाई का अनुभव सुने थे, क्योंकि दिल्ली के गुरु भाई थे हमारे, तपस कुमार जी दत्त। तपस कुमार जी थे, कौन थे, दिल्ली के गुरु भाई थे, डॉक्टर। तो उनकी माँ का वो शायद वो छत पे सीट थी और उनको मंत्र नहीं सुना। वो तो एक अनुभव में सुना था कि बिना मंत्र के भी वो, क्योंकि शक्ति है वो काम कर देगी, बस श्रद्धा रखनी है। और गुरुदेव कहे कि हे प्रभु, मंत्र भी मुझे सुना देते तो ध्यान में सुना जाएंगे मंत्र तो, क्योंकि आकाश में छोड़ दिया, मंत्र तो कण कण में व्याप्त हो गया। अब तो वो सत्ता वहां पर किसी से भी जुड़े, कहीं पर भी जुड़े और मंत्र आ जाएगा अंदर। तो कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरा कर। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत अच्छा काम किया आपने। उनको बता रहा था, तो और भी कई लेडीज, गांव की लेडीज ज्यादातर मतलब अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी भी थी कुछ, लेकिन वो ज्यादा थी। तो बहुतों ने इंटरेस्ट, बहुतों ने लिया, पंपलेट वगैरह सभी ने ले लिए, और हम करेंगे ये भी वो दिया है। और पर ज्यादातर मंत्र को जो है जपने में अशुद्धि कर रही थी। हाँ गुरु भाई, एक विषय रहता है, इसलिए
क्या होता था ना कि मंत्र सुनाने के बाद में क्या होता था कि वो जो पढ़े लिखे होते थे उनको पर्चा दे देते या अपने स्क्रीन पर दिखा देते थे, फिर भी नहीं आए तो राम राम जपो, गुरुदेव का ध्यान करो और गुरुदेव फिर समय आएगा तो अपने आप ही मंत्र को जपवा लेंगे। और दूसरा गुरु भाई, हमारे यहाँ बहुत लोगों ने गुरु बना रखे हैं, वो कहते हैं हमने तो ये गुरु बना रखा है, हमने बना रखा है, आप फिर भी जो है एक बार इनका वो प्रयास करिए, उनको भी मानिए, लेकिन इस काम के लिए इनको मानिए, अगर आपको कुछ परिवर्तन आता है तो फिर आगे बढ़िए। तो हाँ गुरु भाई, इस तरह की सही बात बहुत है आप। आता है गुरु भाई, बोला कि हमने तो गुरु बना रखा है, तो भाई ठीक है बना रखा, गुरुदेव बोलते कि पहले वाला बना रखा उससे काम चल रहा, तो ठीक है भाई, और यदि चाहते को नहीं हो रहा तो मैं इसको करके देख लो, है ना। तो गुरु बनाना फॉर्मेलिटी नहीं, आजकल भारतीय दर्शन के साथ गुरु तो सभी बना रहे हैं, गुरु धारण करना तो एक फैशन बन गया है, लेकिन वास्तव में गुरु करता क्या है, गुरु है क्या, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि अब ये समस्या होती है कि उसको गुरु मिल गया, बस उसको मिल गया, जैसा गुरु मिल गया वैसा शिष्य होकर के चल रहा है, उसको पता नहीं है एक्चुअल में। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार बस मिलता है गुरु भाई। हाँ, अपना काम है, एक पर्चा जरूर दे दो, एक दिन वो समय आएगा कि वो पर्चा जो है जिसके हाथ में गया है वो एक दिन उस समर्थ की शरण में, उस ईश्वर की शरण में जरूर आ जाएगा, इतना पक्का है। वो आपका दिया हुआ पर्चा, आपका जो समय जो गुरु कार्य के लिए दिया है, आपने जो गुरु कार्य के लिए जो अपनी वाणी जो में से कुछ बोला है, वो कभी गुरुदेव व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो निष्फल नहीं होगा, वो निश्चित रूप से फलदायी है, इसलिए करवाया जा रहा है। चाहे वो 10 गुरु बना रखा है, लेकिन यदि फिर आपने बताया तो एक दिन वो आएगा कि अरे नहीं, मैं 10 गुरु बनाने के बाद एक दिन उसको समझ में आएगी, क्योंकि गुरुदेव यही कर रहे हैं। जी जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, बहुत। हाँ, दूसरा गुरु भाई, मैं थोड़ा ट्विटर के बारे में ये पूछना चाह रहा था, उसमें ये दिखाते हैं कि इतने तक रीच हुई, उसमें तो जैसे हमारे फॉलोवर्स हैं 2000 3000, तो सभी उनको ट्वीटों को पढ़ते कहाँ हैं? हमारे पास भी ट्वीट बहुत सारे आते हैं, हम एक को भी नहीं पढ़ते, बस हम तो अपने गुरुजी के डालते रहते हैं बस। तो वहां तक रीच बोलता हूँ बीएस चौहान जी, इसमें क्या मैं वर्ड यूज करता हूँ, उसमें लिखा होता है पोटेंशियल रीच। रीच नहीं है, रीच में और पोटेंशियल रीच में डिफरेंस होता है। पोटेंशियल रीच में यही बोल रहा हूँ कि इसमें इतना पोटेंशियल है, जो आप जो भी ट्वीट किए हैं ना, तो दिस विल गो टिल दिस रीच। उससे ये आपके जो ट्विटर में जाके कहीं क्लिक करते हो ना आप, तो वो एग्जैक्ट इंप्रेशन वहां से आता है ना जी। तो वो चीज में डिफरेंस है, इसलिए वजह टूल जो है ना, अलग अलग टूल की अलग अलग चीजें दिखाने की वो होती है। तो कुछ बहुत ज्यादा पेड एंड हाईली वो होते हैं, उनमें एग्जैक्ट फिगर आ पाते हैं, बट आप अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने ट्वीट की रीच देख सकते हो। जो ट्वीट पे जाके हम क्लिक करते हैं ना एक्टिविटी वाला, और उसमें फिर दिखता है इंप्रेशन कितने आए, तो वो इंप्रेशन वाला एक है जो हम देख के फिर नंबर बता सकते हैं। इंप्रेशन वही होता है जो हमारे ट्वीट को पढ़े। हाँ, उसमें यूँ आता है कितने लोगों ने आपके उस पे, एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है कि कितनों ने लाइक किया और रीट्वीट किया, ठीक है, और एक इंप्रेशन होता है कि कितने लोगों ने उसको एग्जैक्टली देखा, पढ़ा, ठीक है जी। ट्रेन का नॉइज आ रहा है आपकी थोड़ा शायद। ठीक है, बाकी मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं जिनको भी वो हो। आई थिंक सब लोगों का हाथ खड़ा है, सबने आंसर हो गए क्या? मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग अगर ऑफ कर दूं अभी, या और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अपन फिर सेशन को यही गुरुदेव के चरण, जी सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि ये जो सेशन है आज का, बड़ा आनंदमय सेशन गुरु कृपा से रहा है, इसको यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत